गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक है जिस पर हर बार और हर साल लगातार क्वेश्चन आता है, चाहे आपका एचबीएससी बोर्ड हो चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो। तो टॉपिक का नाम है जी SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म, यानी कि SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म पे हर बार 100% क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा। तो SN1 मैकेनिज्म क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, या फिर ये बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। दोनों का एक ही मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिल की कंसंट्रेशन पे। न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन का मतलब क्या होता है? जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है उसके साथ जो आपका हैलो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक्स क्या हो सकता है? क्लोरो, फ्लोरो या बोरोन। ठीक है, मोस्टली हम इन तीनों के लिए करते हैं, फ्लोरो के लिए नहीं करते तो आप आयोडो के लिए कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है? आयोनाइजेशन। ये स्लो स्टेप होता है। इसमें क्या होता है? पहले एक्स टूटता है तो क्या बनता है? कार्बोकटाइन। ये आपका कार्बोकटाइन हो गया। कार्बोकटाइन क्या होता है? जिसमें कार्बन के पे क्या चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 होता है अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकटाइन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? इस कार्बोकटाइन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होती है, वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पर अटैक करेगी और अटैक होने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा। आपने देखा इसमें और इसमें क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? यानी कि यहाँ पर X की जगह अब जो न्यूक्लियोफाइल हमने डाला है वो न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ गया। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है एचबीएससी बोर्ड में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है SN1 मैकेनिज्म को डिस्क्राइब कीजिए, या फिर क्या आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। वो आपको 2-3 कंपाउंड दे देगा और कहेगा इनको SN1 रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से अरेंज कीजिए, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? टर्सरी कार्बोकटाइन की सेकेंडरी से ज्यादा होती है, सेकेंडरी की प्राइमरी से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टर्सरी कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी कार्बोकटाइन सबसे कम स्टेबल होता है। तो स्टूडेंट हमने इसको बिल्कुल इजी वे में समझ लिया और इस पर 100% क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आशा है कि आपने उसको नोट कर लिया होगा। अब हम स्टडी करते हैं जी SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। इसको सिंपल वे में लिख देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये होता है अल्काइल हैलाइड जो इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम है जी SN2 मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। ये एक स्टेप में होने वाला मैकेनिज्म है, यानी कि इसमें 2 स्टेप नहीं होते, सिंगल स्टेप होता है। इसमें क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन एटम पर फ्रॉम द बैक साइड, बैक साइड से अटैक करता है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी कि जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह जुड़ा नहीं है और जो दूसरा एक्स हैलो ग्रुप है वो पूरी तरह टूटा नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनल स्टेट बनती है जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जिसने बैक साइड से अटैक किया है वो इसके साथ जुड़ जाता है और एक्स ग्रुप इसमें से निकल जाता है। आप इसको और इसको ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल उल्टी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, यानी कि जो इस तरफ थे वो उस तरफ चले गए, जो फ्रंट साइड में हैलो ग्रुप था अब जो न्यूक्लियोफाइल लगा है वो बैक साइड में लगा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। तो ये पूछ लेता है कि SN2 रिएक्शन में कौन सा इन्वर्जन होता है या क्या होता है? तो इसमें होता है जी वाल्डन इन्वर्जन। अब उसके बाद स्टडी करते हैं जिस पे क्वेश्चन आता है मेनली सीबीएसई में। कैसा क्वेश्चन आता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। प्राइमरी कार्बोकटाइन की रिएक्टिविटी SN2 में सबसे ज्यादा,
उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद टर्सरी की। वो आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, वो आपको 2 या 3 फिगर दे देगा और पूछेगा इनको रिएक्टिविटी के हिसाब से टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म या SN1 मैकेनिज्म अरेंज किए, तो अरेंज करो। तो आपको क्या करना है, अगर SN1 में पूछे तो आपने कार्बोकटाइन बनाना है, उसके बाद देखना है कि टर्सरी बनता है, सेकेंडरी बनता है या प्राइमरी बनता है। तो टर्सरी बनता है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, प्राइमरी बनता है तो वो सबसे कम रिएक्टिव। SN2 में इसका जस्ट रिवर्स है, इसमें प्राइमरी कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके इसमें कार्बोकटाइन नहीं बनता। जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी कार्बन, ठीक है, यानी कि जिस कार्बन पे सिर्फ एक ही कार्बन है, यानी कि वो किसी और कार्बन से, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें बैक साइड से अटैक होता है। तो आपको ये देखना है जितना कार्बन के चारों तरफ स्पेस कम होगा उतना ज्यादा, यानी कि जितनी भीड़ भाड़ कम होगी उतनी जल्दी अटैक करेगा। तो इसमें सबसे जल्दी प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो आपके अपकमिंग एग्जाम है 2026 में जो होंगे उसमें भी मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियो को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।